टपका एक धोबी था। वह अमीर लोगों के कपड़े धोता था। वह बस्ती के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। वर्षा का मौसम था। धोबी की झोपड़ी पुरानी थी। वह हर समय डरता रहता था कि पानी ना टपक पड़े और कपड़े खराब ना हो जाएं। इस टपके का दाग आसानी से धुलता भी नहीं था। धोबी ने धोबिन से कहा, बड़े जोर की बारिश है, कहीं कोई टपका ना पड़ जाए। मुझे इतना डर शेर का नहीं जितना टपके का है। अब हुआ कुछ यूं कि धोबी की झोपड़ी के पीछे एक शेर वर्षा से बचने के लिए खड़ा था। उसने धोबी की बात सुनी तो लगा सोचने, यह टपका क्या बला है। धोबी को मेरा डर नहीं, पर वह टपके से बहुत डरता है। उधर एक और मजेदार बात हुई। एक कुम्हार का गधा खो गया था। वह भी उसे खोजता हुआ धोबी की झोपड़ी तक आ पहुंचा। गहरा अंधकार था। कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। शेर को पकड़कर कुम्हार उस पर चढ़ बैठा और उसे 2 डंडे जमाए। फिर कड़क कर बोला, गधे की औलाद, यहाँ छिपा खड़ा है, चल जल्दी। इतना कहकर उसने 3-4 डंडे और शेर की कनपटी पर दे मारे। शेर बुरी तरह घबरा गया। अरे, आ गया टपका, अब मेरी खैर नहीं। यह सोचकर वह सरपट दौड़ा। अचानक बिजली चमकी। कुम्हार ने देखा और सन्न रह गया। डर के मारे कुम्हार का शरीर कांपने लगा। वह तो गधे पर नहीं बल्कि एक शेर पर बैठा था। बड़ी अजीब सी बात थी कि शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से। अचानक दौड़ते दौड़ते शेर एक बरगद के पेड़ के नीचे से निकला। पेड़ की जड़ें धरती तक लटक रही थी। कुम्हार ने उचककर एक जड़ पकड़ ली और पेड़ पर चढ़ गया। उसने बरगद में एक खोखली जगह खोजी और उसमें छिपकर बैठ गया। उधर शेर भागे ही जा रहा था, कहीं टपका दोबारा न पकड़ ले। यही डर उसके दिल में बैठा था। आगे मिला एक बंदर। शेर की बुरी दशा देखकर बंदर बोला, मामा मामा, क्या हो गया? इतने घबराए हुए कहाँ भागे जा रहे हो? कुछ मत पूछ भांजे, भाग ले, जंगल में टपका उतर आया है। शेर ने हाफते हुए कहा, वाह मामा, टपके से डर गए। मैं तो टपके पका आम को खूब चाव से खाता हूँ। बंदर हंसने लगा, अरे नहीं नहीं, यह वह टपका नहीं है, बहुत भयंकर बला है। मेरी कनपटियों पर उसने ऐसे डंडे जमाए कि मुझे नानी याद आ गई। शेर ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा ऐसा मामा, मुझे भी तो दिखाओ कि टपका है कहाँ। बंदर बोला। दोनों बरगद की ओर चल पड़े। कुम्हार ने भोर के प्रकाश में देखा, शेर बंदर के साथ आ रहा था। वह बरगद की खोह में छिपकर बैठ गया और सिर पत्तों से ढक लिया। शेर नीचे खड़ा रहा और बंदर चढ़ गया बरगद पर। उछलता कूदता वहीं पर जा बैठा जहां कुम्हार छिपा था। बंदर की पूंछ से कुम्हार के सिर के पत्ते हट गए और पूंछ सीधी खोह के अंदर कुम्हार के मुंह के सामने लटकने लगी। कुम्हार ने लपककर बंदर की पूंछ को कसकर दोनों हाथों से जकड़ लिया। अब बंदर परेशान उछलकर दूसरी टहनी पर जाने का प्रयत्न करने लगा तो हिला ना जाए वहां से। क्या हो गया मेरी पूंछ को? बंदर सोचने लगा। वह बुरी तरह डर गया। उसने पूंछ छुड़ाने के लिए जोर लगाया। कुछ जोर लगा बंदर का और कुछ जोर लगा कुम्हार का। लो, बंदर की पूंछ ही उखड़ गई और बंदर धम से पेड़ के नीचे आ गिरा। जोर का धमाका हुआ और शेर भाग खड़ा हुआ। बंदर भी तेजी से उठकर भागा। दोनों भागते भागते दूर निकल आए। शेर बोला, क्यों, देख लिया टपका? ना बाबा ना, कैसा टपका? वह तो पूंछ उखाड़ टपका था, मेरी पूंछ ही ले गया। मैं तो उधर अब कभी नहीं जाऊंगा। बंदर दर्द से कराह रहा था।